Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study The Fairy Queen, which has been written by Edmund Spenser. We're going to cover book 1, cantos 6, 7 and 8 today. If you've not seen the cantos which I've done before this, you can click on the top right side of this video, you'll find the link there. So let's get started. Now the story starts with Una and Sensloy. We already know how Sensloy had captured Una and now they both are in forest और Sensloy is trying to exploit Una sexually. He's trying to take her advantage sexually. और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है Una बहुत जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है और फॉर्चुनेटली उस फॉरेस्ट में से कुछ वुड गॉड्स निकल के आते हैं. वुड गॉड्स हाफ क्रीचर्स हमें बताए गए हैं, वो हाफ ह्यूमन है और हाफ एनिमल है जिनका नाम है सैटरस एंड फॉन्स. तो ये दोनों निकल के आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और जैसी सेंसलॉय इन दोनों को देखता है वो भाग जाता है डर के बिकॉज इट्स टू टेरिफाइड टू सी समवन हु इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल. और इनके बाद वो दोनों के दोनों जैसी सेंसलॉय भाग जाता है वहां से, ये दोनों के दोनों झुक जाते हैं ऊना के आगे एज इफ शी इज सम गॉडेस. अब उसके बाद एक सैटर्न नेम का एक नाइट होता है, वो निकल के आता है और वो बोलता है ऊना से दैट ही इज गोइंग टू हेल्प हर. वो जो भी उसकी जर्नी है ही इज गोइंग टू अकम्पनी हर और उसके साथ वो उसका जो भी उसका एम है वो फाइंड आउट करेगा और रेड क्रॉस को ढूंढने की कोशिश करेगा उसके साथ. सो ऊना स्टार्ट्स हर जर्नी, शी कंटिन्यूज हर जर्नी विद दिस नाइट सैटर्न और रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए निकल जाती है. अब जब वो अपने रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है. ओल्ड मैन बोलता है कि शायद उसने देखा है कि रेड क्रॉस नाइट को किसी ने मार दिया है और वो बोलता है कि किसी पेगन नाइट ने उस रेड क्रॉस नाइट को मार दिया है. ऊना जब ये सुनती है शी इज एंटायरली फिल्ड विद ग्रीफ, उसे बहुत दुख होता है, पूरे सौरों में डूब जाती है वो. और सैटर्न जब ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मतलब ही इज ईगर टू टेक रिवेंज. उसको लगता है कि जिसने भी रेड क्रॉस नाइट को मारा है वो उसको अवेंज करेगा. तो ओल्ड मैन से वो पूछता है कि कहाँ पे है वो नाइट जिसने मारा है रेड क्रॉस नाइट को. तो वो जब जाता है और जहां पे देखता है जिस ओल्ड मैन ने जहां बताया था वहां उसे मिलता है सेंसलॉय. अब सेंसलॉय वो कैरेक्टर हमें पता है जिसके साथ सेंसलॉय ने फाइट किया था. इट वाज नॉट द रेड क्रॉस नाइट, रादर इट वाज आर्चिमागो, जो डिस्गाइज कर रखा था जिसने अपने आप को रेड क्रॉस नाइट की तरह. और जब सेंसलॉय को ये पता चल गया था कि आर्चिमागो एक्चुअली रेड क्रॉस नाइट नहीं है, जब उसका डिस्गाइज फॉल कर गया था आर्चिमागो का, तो उसने वहां पे ही लड़ाई छोड़ दी थी. लेकिन ये सैटर्न को तो नहीं पता. तो सैटर्न और ये सेंसलॉय लड़ाई करते हैं, इनकी स्वॉर्ड फाइट होती है. ऊना देखती है बहुत देर तक और उसके बाद वो वहां से टेरिफाई होके डर से निकल जाती है क्योंकि उनका बैटल खत्म ही नहीं होता घंटों तक. और दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि रेड क्रॉस नाइट जो है, अब उसको थोड़े से वोन्स हैं उस पे क्योंकि उसने एक बैटल किया था सेंस जॉय के साथ. उसके बाद अभी तक उसने रिकवर नहीं हुआ है उसका पूरा का पूरा वोन्स कंप्लीटली. और डुएसा उसको फॉलो करती है, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं. रेड क्रॉस नाइट इज रियली हैप्पी सीइंग डुएसा. उसे अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है दैट शी इज एन इविल कैरेक्टर, शी इज अ विच. तो वो दोनों के दोनों बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं. अचानक से एक मॉन्स्ट्रस जायंट निकल के आता है जिसका नाम है और गोग्लियो. वो आता है और वो डुएसा को अपना लवर की तरह कैप्चर कर लेता है और रेड क्रॉस नाइट को फेंक देता है एक डंजन में, बेसिकली एक सेल में या प्रिजन में, अपने कासल में जो उसका सेल होता है वहां फेंक देता है. और तब जब ये सब हो रहा होता है वहां से एक जो थर्ड पर्सन ट्रैवल कर रहा था ऊना के और रेड क्रॉस नाइट के साथ, एक ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब नोम, जो छोटे हाइटेड लोग होते हैं. तो वहां से जब ये सब कुछ हो रहा था, कैप्चर किया जा रहा था रेड क्रॉस नाइट को और डुएसा को, तो ये वहां से निकल गया था आराम से. और जब वो चल रहा था रोड पे तो उसको वहां पे मिली ऊना. तो उसने ऊना को सब कुछ समझाया और सब कुछ बताया कि किस तरीके से उसको कैप्चर कर लिया गया है. और जो आर्चिमागो था वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से रेड क्रॉस नाइट ने तुम्हें छोड़ा. सो ही टोल्ड एवरीथिंग टू ऊना. और ऊना को ये सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो एकदम रोती है ये सुनने के बाद. तो वहां से जब वो ग्रीफ में होती है, जब वो पूरा रो रही होती है, तो वहां से वो देखती है एक नाइट को निकलते हुए. वो एक नाइट से मिलती है हुज रियली एकदम, जिसकी ग्रैंड एकदम दिखने में मार्वलस आर्मर है उसके पास, गुड नाइट है. और जिसकी जो शील्ड है वो पूरी की पूरी डायमंड से लदी हुई है, मतलब उसमें पूरे डायमंड्स लगे हुए हैं. तो किंग आर्थर है एक्चुअली उसका नाम. और किंग आर्थर इज द मेन कैरेक्टर, द हीरो ऑफ द फेरी क्वीन. तो वो अपने एक कोटियर
हिज स्क्वायर, कोटिया मतलब उसके साथ जो उसका अटेंडेंट है या उसका कोटियर, उसका स्क्वायर जो है उसके साथ वो ट्रैवल करता है और वो ऊना को देखता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्टोरी का रीजन क्या है, तुम इतने दुख में क्यों हो। सो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताती है ऊना उसको किस तरीके से ग्लोरियाना ने रेड क्रॉस नाइट को एक पूरे गोल के लिए भेजा था जिसमें उसको एक ड्रैगन को मारना है और उसके पेरेंट्स कैप्चर कर रखे हैं उस ड्रैगन ने एक्चुअली, और उसके पेरेंट्स को छुड़ाना है। तो जब आथर ये सब कुछ सुनता है उसको लगता है रेड क्रॉस नाइट को वो सेव करेगा और वो उस जाइंट से लड़ेगा जिस जाइंट ने कैप्चर कर रखा है रेड क्रॉस नाइट को। तो वो जाता है और गोलियों को फाइट करता है उससे, और डुएसा एक आती है निकल के एक 7 हेडेड बीस्ट के ऊपर। तो ये दोनों की अटैक हो रहा का पूरा का पूरा अटैक इनके बीच में शुरू होता है। किंग आर्थर लास्ट में ये जो ऑर्गोलियो है उसका हेड कट कर देता है और दिस इज हाउ किंग आर्थर विंस द बैटल, वो जीत जाता है। अब रेड क्रॉस नाइट जब जाती है ओना उसको बचाने के लिए, वो एकदम बहुत ही वीक हालत में होता है, एज इफ ही इज अप्रोचिंग हिज डेथ, क्योंकि उसका वहां पे एकदम उसको टेक केयर तो किया नहीं होता है। उसका पूरा जो ऑर्गोलियो था, जो मॉन्स्टर्स जाइंट था, उसका पर्पस ये था कि वो रेड क्रॉस नाइट को मारना चाहता था। तो ऐसी हालत में जब वो उसको देखती है तो किंग ये जो आर्थर है और ओना दोनों के दोनों उसको हेल्प करते हैं, उसको बाहर लेकर आते हैं और वो उसको रेड क्रॉस नाइट को ये भी रियलाइज करवाते हैं डुएसा जिसके साथ वो अभी तक ट्रैवल कर रहा था, वो एक्चुअली में डुएसा इतनी ब्यूटीफुल लेडी नहीं है, शी इज अ विच। वो उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी रियलिटी उसको दिखाते हैं और दिस इज हाउ कि रेड क्रॉस नाइट सर्वाइव्स और ऊना को रीयूनाइट हो जाती है वो रेड क्रॉस नाइट के साथ, और किंग आर्थर उनकी हेल्प करता है इस पूरी के पूरे जर्नी में रेड क्रॉस नाइट को निकालने के लिए। सो ये हो रहा होता है कैंटोस में। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आई हो, एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो काइंडली लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मच लव।